हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए सीरीज के बारे में, जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आर एस अग्रवाल बुक के चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, मतलब जितने भी चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं, सारे चैप्टर का एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन में लेके आऊंगा। ठीक है? और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। होप कि ये जो भी है आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर इसी के साथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5A को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर बेसिक आप लोग को सीखना है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बना हुआ है फोल्डर। उस फोल्डर में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो पहले उस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए और फिर आके यहाँ पे क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सो दैट ईच प्रोग्रेशन इज गिवन इन एपी। सबसे पहले ये शो करना है कि जो भी प्रोग्रेशन हमारा गिवन है वो एपी में है, और क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब 27 के बाद अगला टर्म क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूव करते हैं कि एपी में है कि नहीं। किसी भी सीक्वेंस को एपी में प्रूव करने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है कि हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का, मतलब जो भी आपका कॉन्सिक्यूटिव टर्म है उनका डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकाल के सब डिफरेंस अगर बराबर होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम लोग 15 - 9 निकाले, ठीक है, और वे फाइनस माइनस इनिशियल वैल्यू में निकालते हैं, तो 15 - 9 जब निकालिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट अगला 21 - 15, दिस इज ऑल्सो 6। एंड 27 - 21, दिस इज ऑल्सो 6। यहाँ पे देखिएगा कि जब भी हम लोग की कोई दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे सिंस 15 - 9 इज इक्वल टू 21 - 15 इक्वल टू 27 - 21 इक्वल टू, और ऐसे बढ़ता बढ़ता सब किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर। तो जो आपका टर्म गिवन है 9, 3, 21, 37, ये सब किस में होंगे, आर इन। अब बात करते हैं हम फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा जो पहला टर्म होता है ये 9, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, 9। कॉमन डिफरेंस, जो भी हमने कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाला इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, 6। एंड नेक्स्ट टर्म, और अगला टर्म क्या होगा, हमेशा जो नेक्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद ही आता है। जैसे फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस किया तो ये है 15, फिर 15 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 21, फिर 21 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 27, फिर अगला टर्म चाहिए तो 27 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म। अब 27 यहाँ है, आपको चाहिए नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, हमारा 27 गिवन था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं 6 आ गया। अगला टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 6 - 11, उसके बाद चेक कीजिए क्या ये बराबर हो रहा है, 1 - 6। हमेशा कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू -4 - 1। इसको जब सॉल्व करें तो वैल्यू कितना के बराबर आ रहा है, सबका वैल्यू -5 के बराबर। जब ये वैल्यू -5 आ गया, कह सकते हैं सो 11, 6, 1 एंड -4 जो भी आ रहा है ये कैसा सीक्वेंस में, हम लोग कोई भी तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। ओके, अब बात करें फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस की, तो जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा था सब जगह सेम आ रहा था, -5, तो कॉमन डिफरेंस -5। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट टर्म हमने क्या बताया था, जो लास्ट टर्म गिवन होता है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें वैल्यू हमारा निकल जाता है -4 - 5 कितना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, तो चेक कीजिए, -5/6 में सब्ट्रैक्ट करें क्या, -1 को। एक बार वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं पहले इसका वैल्यू कितना आता है। तो ये हो जाएगा -5/6, 1 बाई, क्योंकि 1 आया था 1 को हमने 1/1 लिख लिया, एलसीएम कितना 6, ये आ गया -5, ये आ गया +6, यहाँ से वैल्यू 1/6। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है, हमने 1/6 निकाला। अगला टर्म चेक कीजिए, -2/3 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5/6,
यहाँ से आ गया 2/3 माइनस में 2/3 प्लस में कितना 5/6 एलसीएम फिर से कितना 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 -4 प्लस 5 यहाँ सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 6 तो देखिए तो ये भी बराबर आ रहा है बराबर आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या ये भी बराबर आता है इसको भी चेक कर लीजिए -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/3 यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2 2/3 ये वैल्यू कितना आ जाएगा एलसीएम कितना 6 -3 3 2 जा 6 2 2 जा 4 ये वैल्यू कितना आ गया 1/6 और यहाँ पे तीनों सेम आ रहे हैं ठीक है तो ये सब किसके बराबर आ रहा है 1/6 इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी गिवन टर्म है वो किस में गिवन है। अब बात करें हम फर्स्ट टर्म की तो ए का वैल्यू कितना आ गया -1 कॉमन डिफरेंस जब निकालना हो डी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा अभी तो हमने निकाला है 1/6 वैल्यू सेम आ रहा था और नेक्स्ट टर्म अगर निकालना हो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो लास्ट टर्म हमारा गिवन है -1/2 में क्या ऐड कर देंगे हमारा कॉमन डिफरेंस है कितना 6 6 तो ये -3 वैल्यू आ गया -2/6 -1/। क्लियर है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन अगेन रूट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि √8 है √2 है √18 है तो अगर रूट के बाहर कोई वैल्यू निकल रहा है तो उसको निकाल लेते हैं। जैसे रूट के बाहर निकालने का क्या तरीका होता है जैसे मान लीजिए आपके पास 8 है सबसे पहले क्या कीजिए 8 को फैक्टराइज कीजिए कितना से 4 से फिर से कितना से इसका मतलब 8 को कितना लिख सकते हैं × 2 ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा ठीक है और जितना पेयर होगा सबके बदले एक निकलेगा जैसे यहाँ पे एक पेयर निकला 2 का तो 2 निकल गया और कोई पेयर बचा हुआ है क्या नहीं तो जो बचा हुआ उसको अंदर कितना आ गया 2√2 इसी तरह 18√2 18 का निकालिएगा मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ क्या आ गया √2 क्या हो जाएगा 2√2 18 का कीजिएगा तो 3√2 निकलेगा आप निकाल के चेक कर सकते हैं इधर 32 का 4√2 है तो पहले हमको क्या चेक करना है कि एपी में है कि नहीं तो हमने क्या बोला था दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को 2√3 -√2 बराबर 3√2 -2√3 वैल्यू अगर सेम आएगा तो हम कह सकते हैं एपी में है 4√2 -√2 इन सबको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू √2 ही आएगा अगर इन सबका वैल्यू √2 के बराबर आया तो हम कह सकते हैं सो √2 8 18 √32 और बात करें अगर फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है बात करें कॉमन डिफरेंस की कॉमन डिफरेंस हमने निकाला यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ही तो होता है। बात करें अगर हम नेक्स्ट टर्म की तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जो लास्ट टर्म हमारा है √32 उसमें क्या करेंगे √2 ऐड करेंगे और √32 को ही तो हमने लिखा था 4√2 प्लस क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आंसर। अगर सपोज कीजिए 5 √2 को अंदर ले जाना है क्योंकि यहाँ पे रूट के में वैल्यू चाहिए 5 को अगर अंदर 5 5 जा 25 25 2 जा 50 होल यहाँ से अगला टर्म कितना आ जाएगा √, और यहाँ पे अगर वैल्यू पूछता तो कितना तो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है आंसर हमारा उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन रूट सेम रूट में ही दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं 2√5 तो देखिए 9 5 जा 45 तो 3√5 16 5 जा तो 4√5 रूट से सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अभी बताया है वही लिखेंगे 25 का 5√5 ऐसे यहाँ पे चेक कीजिए अगर सबका सीक्वेंस बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं रूट में 3√5 -2√5 कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा √5 आएगा। इसी तरह 4√5 कीजिएगा 3√5 कीजिएगा तब भी वैल्यू √5 आएगा। इसी तरह 5√5 कीजिएगा -4√5 कीजिएगा तब भी वैल्यू सेम आएगा। ये सब किसके बराबर आ रहा है √5 और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा कॉमन डिफरेंस। यहाँ से अगर सब बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा गिवन था सीक्वेंस √20 45 80 125 ये सारा का सारा किसमें गिवन है। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया √20
सेकेंड टर्म की कॉमन डिफरेंस की बात करें तो √5, और अगर हम लास्ट टर्म या नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है, जो भी आपका लास्ट टर्म गिवन है, जैसे 5√5 गिवन था लास्ट टर्म में, क्या हमने ऐड कर दिया √5, तो आ गया 6 √5। तो सारा वैल्यू रूट के अंदर चाहिए, तो 6 अंदर जाएगा तो 36 बन जाएगा। 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/8। हमारा अगला टर्म क्या बन जाएगा, √100। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में अब अलग टर्म पूछा है, कुछ पूछा गया है कि 20th टर्म क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसके अगला जो आएगा वो फिफ्थ। उसी तरह इधर कहीं आएगा हमारा 20th टर्म, इसी 20th टर्म का वैल्यू पूछा। हमने बेसिक में पढ़ा रखा है, nth टर्म का वैल्यू अगर निकालना हो तो nth टर्म का वैल्यू निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, a प्लस माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म मतलब कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। जैसे n की जगह 1 कर दिए तो फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 कर दिए तो सेकंड टर्म, n की जगह 10 कर दिए तो 10th टर्म, n की जगह 20 कर दिए तो 20th टर्म। इसका मतलब n का डिफरेंट वैल्यू पे ये डिफरेंट टर्म का वैल्यू देगा। ओके, को पता होने के लिए सबसे पहले हमको a का वैल्यू पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 9। कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाल के बताया, किसी भी दो रेस्पेक्टिव टर्म का डिफरेंस। तो 13 माइनस 9 कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा। याद रखिएगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अगर ये दो टर्म ले रहे थे, दो टर्म में जो फाइनल टर्म है उसमें से घटाएंगे इनिशियल टर्म को। 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। हमको nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या, प्लस माइनस 1 इंटू, हमको निकालना है 20th टर्म की जगह 20, a प्लस टी माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, का वैल्यू 9, 20 माइनस 1 इज 19 और टी का वैल्यू 4। आइए बोर्ड मास पे 9 सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का काम, तो 19 4 जा 76, तो इथ टर्म कितना हो जाएगा। तो हम ऐसे हम लोग किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग सिर्फ ए पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है, और जिसका वैल्यू निकालना है उसमें एन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 35, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे कितना 20, ये हमारा गिवन है। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 माइनस 20 इज -3। बस कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम ध्यान रखिएगा प्लस में आ रहा है या वैल्यू माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस रखेंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस से आपका वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। आगे बढ़ते, वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू चाहिए 35, इनका वैल्यू 35th टर्म का पूछा है। ए का वैल्यू हमारा है 20 प्लस 35 माइनस 1 और डी का वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे 20 प्लस 34 इंटू 3, यहाँ से आ गया 20 प्लस 34 इंटू 3 हाउ मच, सॉरी माइनस है ना, इस वन माइनस, माइनस तो ये हो जाएगा कितना -34 इंटू 3, 4 दिया 12, या 9 और 1 10, तो दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस में और ये माइनस में, 20 है प्लस में और 102 है माइनस में, दो तरह के साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 82, बड़ा साइन माइनस का है इसलिए माइनस पुट कर। तो यहाँ से 35th टर्म का वैल्यू क्या निकलता है, तो 35th टर्म इज इक्वल टू माइनस, दिस इज योर, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18th टर्म पूछा है। 18th टर्म नेक्स्ट गिवन, सेम तरीका है, गिवन सबसे पहले फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज हाउ मच है, तो 9 2 जा 18, तो 3√2 माइनस √2 एंड 3√2 माइनस √2 इज √2। नाउ नो दैट टी एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू डी। कभी भी किसी टर्म का वैल्यू पूछे हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे। टर्म का पूछा यहाँ पे 18th, तो एन का वैल्यू 18, ए का वैल्यू कितना है √2, एन का वैल्यू कितना है 18, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ से आ गया √2, 18 माइनस 1 इज 17 इंटू √2, बोर्ड मास लगाइएगा तो ये आ गया √2 प्लस 17 टू जा 4 √2, 34 √2 प्लस √2 इज 5 रूट, योर आंसर 18th टर्म इज हाउ मच 5। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे,
सेम क्वेश्चन 9th टर्म पूछा है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, का वैल्यू कितना 5/4। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका अब तक तो समझ गए होंगे। 5/4 में क्या करेंगे, 3/4 को हटा देंगे, क्या आ जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2। कॉमन डिफरेंस निकल गया। नो दैट Tn इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म निकालना है, 9th टर्म। इनका वैल्यू 9th, ए का वैल्यू 4 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/2। यहाँ से हो गया 3/4, 9 माइनस 1 8/2। या तो क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आ गया 4, 3 प्लस 2 टू जा 4, ये 16 कितना हो जाएगा 3/, तो सॉल्व करेंगे तो 4 4 चौक 16, 3/4, 4 पूर्णांक 3/4 या 4 होल 3/4। योर आंसर। nth term is how much, 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट बीट पे। 15th टर्म पूछा है, तो हमको ए का वैल्यू पहले पता करना होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या क्या गिवन है, -40। वन डिफरेंस अगर डी का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना निकल जाएगा यहाँ से, -50। -15 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -40 को, या -15 40, तो क्या आ गया +25। कॉमन डिफरेंस निकल गया। डी का वैल्यू अब हम लोग जानते हैं, टी ऑफ एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा टर्म चाहिए, 15th टर्म चाहिए। तो ए 15th की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 प्लस ई माइनस 1, ई की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ से कीजिए -40 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू, यहाँ से करेंगे ये -14 और ये आ जाएगा 25 नहीं है 250, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 350। 350 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 310। यहाँ से अगर हम 15th टर्म की बात करें, 15th टर्म इज इक्वल टू, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जहां तक सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे। ये पहला लेक्चर है और इस पे अरिथमेटिक प्रोविजन 5A चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए इस पे एक्सरसाइज 5A के 4 से 5 पार्ट में वीडियो आएंगे। ठीक है, और हम 5A के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।